दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम के पौधे के बारे में कि हमें हमारे गार्डन में कौन से आम के पौधे उगाने चाहिए या फिर कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए। दोस्तों कैसे आप जो है आम के पौधे गुठली की मदद से उगाकर बिल्कुल नर्सरी जैसे पौधे अपने ही गार्डन में तैयार कर सकते हैं, और कैसे आम के पौधे पर आपको ग्राफ्टिंग करनी है और कौन से आपको पौधे जो है नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें कौन से पौधे अपने गार्डन में नहीं उगाने चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आम का सीज़न शुरू होता है वैसे ही हमारे गार्डन में हम गुठलियों के मदद से कुछ ऐसे पौधे उगा लेते हैं जैसे कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम आम के पौधे को उगाते हैं तो एकदम उगने के बाद तो हमारे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी चलती है, और दोस्तों आने वाले कुछ समय में हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है और धीरे धीरे हमारे आम के पौधे के जो पत्ते हैं वो सूखने लगते हैं, और दोस्तों आने वाले 1 साल के अंदर हमारा जो पौधा है वो मर जाता है। तो दोस्तों जो हम बाज़ार से फल खरीद कर लेकर के आते हैं तो दोस्तों वो सभी ग्राफ्टेड प्लांट के फ्रूट होते हैं, यानी कि जैसे दशहरी, अम्रपाली, लंगड़ा, चौरसा या कोई अन्य दोस्तों वैरायटी है, तो सभी जो है बाज़ार में जो बिकने के लिए आती हैं वो सभी जो है ग्राफ्टेड प्लांट के फ्रूट होते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप मान के चलिए अगर आप 10 गुठलियाँ आम की लगाते हैं तो दोस्तों हो सकता है उसमें से आपका एक ही पौधा सही से निकले। तो दोस्तों वो जो गुठलियों से पौधे निकलते हैं वो इतने मजबूत पौधे नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी गुठलियों से पौधे उगाते हैं तो दोस्तों हो सकता है आपके पौधे ग्रो ना हो। और अगर आप दोस्तों ऐसे आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग भी करते हैं तो आपकी ग्राफ्टिंग एक बार तो ग्रोथ को ले लेगी, लेकिन दोस्तों आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो धीरे धीरे सूखने लगेगी या फिर उसके ऊपर जो है ग्रोथ नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ऐसे पौधों पर ग्राफ्टिंग नहीं करनी है जो कि आपको पहले से ही देखने में कमज़ोर लगें। दोस्तों पौधे को देखने से ही पता चल जाता है कि ये पौधा ग्रो होगा या फिर ये नहीं होगा। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप जो है देसी आम की गुठलियाँ लें और आप उनको ग्रो करें। दोस्तों देसी से हमारा मतलब ये है कि जो हमारे पौधे आसपास कहीं पे भी लगे होते हैं, जैसे कि बाज़ार में जो चारी आम आते हैं वो खाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो खट्टे होते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है वो एक देसी आम के फल होते हैं दोस्तों जिन पौधों पर ग्राफ्टिंग नहीं की जाती है, जिसको सिर्फ गुठली की मदद से उगाया जाता है, और दोस्तों वो पौधा लगभग बढ़ता रहता है और 5-6 साल के बाद वो फल देना शुरू कर देता है। दोस्तों जो उस पौधे पर फल लगेंगे उनकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी रहती हैं पौधे को लगाने के लिए या फिर उगाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही पौधों पर हमें ग्राफ्टिंग भी करनी है और ऐसे ही पौधों को हमें हमारे गार्डन में ग्रो करना है। तो दोस्तों हो सकता है अगर आप काफ़ी सारी गुठलियाँ उगा लेते हैं जो कि ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट हमें बाज़ार में मिलते हैं, तो दोस्तों अगर आप 10 पौधे उगाते हैं तो उनमें से हो सकता है आपका एक पौधा अच्छे से ग्रो हो जाए, नहीं तो दोस्तों वो जो सभी पौधे हैं वो एक बार ग्रोथ लेने के बाद वो सूख जाते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप देसी जो है आम के जो फल होते हैं जैसे कि चारी आम, आप उनकी गुठलियों को पहले ग्राफ्टिंग के लिए आप उनको ग्रो करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें जो दूसरी वैरायटियाँ हैं जो हम नर्सरी से लेकर के आते हैं वो कौन कौन सी हैं हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप जब गमले के अंदर पौधा लगाते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि पौधा ज़्यादा ना बढ़े। तो दोस्तों आपको इसके लिए जो है कुछ बोनी किस्मों का चुनाव करना होगा, जैसे कि दोस्तों अमरपाली है और सवर्ण रेखा है और सदाबहार आम है, काटीमोन है। तो दोस्तों आपको जो है ऐसी वैरायटियां जो है अपने गमले में लगानी चाहिए। दोस्तों ग्रो तो सभी वैरायटियां हो जाएंगी, उनमें से ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो गमले में ग्रो नहीं हो सकता है। तो लेकिन हमें ऐसी वैरायटियां नहीं लगानी है जो कि एकदम से उनका जो आकार है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि दोस्तों आम का पौधा जो आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा होता है, और दोस्तों कुछ जो वैरायटियां हैं वो बिल्कुल बोने ही आकार में हमें फल देना शुरू कर देती हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले नाम आता है अमरपाली का। दोस्तों अभी जो है अरुणिका अंबिका बहुत ही कम जो है नर्सरियों में, लोकल नर्सरियों में मिलती है। अगर आपकी नर्सरी में मिलती है तो दोस्तों आप वो वैरायटियाँ भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने जो है कुछ पौधे लगा रखे हैं, ये हमारा अल्फांसो आम का पौधा है, तो दोस्तों आने वाले समय में इस पर भी फल आएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें जो देसी आम के पौधे उगा लेते हैं उनके ऊपर ग्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है और ग्राफ्टिंग करने का सही समय कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपके गार्डन में एक हेल्दी, स्वस्थ और अच्छा पौधा लगा हुआ है तो आप उसको बिल्कुल नर्सरी जैसा पौधा ही तैयार कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राफ्टिंग की कि हमें हमारे आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग कैसे करनी है और कौन सा ग्राफ्टिंग करने के लिए मौसम सही रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास ग्राफ्टिंग करने के लिए होनी चाहिए एक अच्छे फलदार पौधे की ब्रांच। जैसे कि आप दोस्तों आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये हमने एक अच्छे फलदार पौधे से जो है ब्रांच ली है, और दोस्तों आपको ब्रांच को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करना है कि जिस ब्रांच के ऊपर जो है नया नया फुटाव या तो आना शुरू हो गया हो या फिर उस वहाँ पर
फुटाव आने वाला हो तो दोस्तों आपको एक ऐसी ब्रांच लेनी है और बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी स्वस्थ आपको ब्रांच लेनी है। और दोस्तों ग्राफ्टिंग के लिए आपके पास होना चाहिए एक तेज़धार टूल। आप इसकी जगह पे चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप ब्लेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक ही ब्लेड का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो दोस्तों आपको उसे सैनिटाइजर ज़रूर कर लेना चाहिए। और दोस्तों आपको चाहिए इस प्रकार से ग्राफ्टिंग टेप। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप इसकी जगह पे सिंपल टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी जो है ग्राफ्टिंग बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो फलदार पौधे की ब्रांच ली है उसके पत्तों को कुछ इस प्रकार से हम रिमूव कर लेंगे। और अगर आपके आसपास कहीं पे भी दोस्तों आम का पौधा लगा है जिस पौधे की आप ब्रांच ले रहे हैं तो दोस्तों आप कोशिश करें कि उस पौधे पर लगी लगी ब्रांच के ही इस प्रकार से पत्तों को रिमूव कर दें। और दोस्तों 7 दिन के बाद आप उस ब्रांच को कट करके और अपने पौधे पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे ये फायदा होगा कि जैसे ही हम आम की ब्रांच के जो है पत्तों को रिमूव कर देते हैं तो दोस्तों ये पत्ते अपने आप ही पीले होने के बाद जो इनकी डंडियां हैं वो गिरने लगती हैं और दोस्तों वहां से जो है नया नया फुटाव निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप पौधे पे लगे लगे ही उस ब्रांच को कट कर देंगे, उसके पत्तों को रिमूव कर देंगे तो दोस्तों जैसे ही आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपको जो है जल्दी उसके ग्राफ्टिंग के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको जो ब्रांच लेनी है, जो आपका गुठली से उगाया हुआ पौधा है दोस्तों, उसकी जो मोटाई है और जो आप ब्रांच ले रहे हैं उसकी जो मोटाई है वो लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में सामने देख सकते हैं दोस्तों दोनों की जो मोटाई है वो लगभग सेम है। तो दोस्तों आपको ऐसी ही ब्रांच लेनी है कि जो आपका आम का पौधा है उसकी मोटाई के बराबर ही होनी चाहिए। और दोस्तों ज़मीन से या फिर आप जो गुठली अगर आप ज़मीन से उखाड़ करके ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है 6 या फिर 8 इंच की ऊपर की हाइट में ही हमें ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो दोस्तों ग्राफ्टिंग पोर्शन के अंदर जो है फंगस लग जाएगी और हमारा पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। तो दोस्तों आपको ज़मीन से 6 या फिर 8 इंच की हाइट में ही हमें इसकी ग्राफ्टिंग करनी है। तो दोस्तों हमने जो है इस प्रकार से हमारे गुठली से उगाए हुए पौधे को इस प्रकार से सेंटर में से कट कर लिया है। आप सामने देख सकते हैं हमने जो है 1 इंच का चीरा इसके अंदर लगाया है। और दोस्तों अब जो है हमने फलदार जो पौधे की ब्रांच ली है इसके अंदर भी हम बिल्कुल सेम कट जो है लगा लेंगे। और दोस्तों आप जो है इस काम को बिल्कुल सावधानी से करें क्योंकि ब्लेड काफ़ी तेज़धार होता है और दोस्तों हमारे हाथ में भी लग सकता है। बिल्कुल आराम से बिल्कुल प्यार से आपको ग्राफ्टिंग करनी है, आपको इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम जो है इसके अंदर वी शेप में कट लगा लेंगे। और दोस्तों वी ग्राफ्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो जाती है। हमने काफ़ी सारे पौधों पर वी ग्राफ्टिंग की है। आप काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हम सभी जो प्रकार की ग्राफ्टिंग है वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों हम जो है वी ग्राफ्टिंग ही हमारे पौधों पर करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो है एक तेज़धार चाकू या फिर ब्लेड की मदद से इसके अंदर वी शेप में कट लगा लेना है। तो दोस्तों चलते चलते आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों देखिए हमने जो है इस प्रकार से इसके अंदर वी शेप में कट लगा लिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसके अंदर कट लगाना है। और दोस्तों इस प्रकार से जो है इसको अच्छे से एक दूसरे के अंदर बैठा देना है। दोस्तों जितना अच्छा हमारा ज्वाइंट इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर बैठेगा उतना ही जल्दी जो है हमारी ग्राफ्टिंग सफल भी हो पाएगी और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि दोनों की मोटाई लगभग सेम है और दोस्तों कट जो है एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं और दोस्तों ये ग्राफ्टिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से सफल हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ज्वाइंट को करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें ग्राफ्टिंग किस मौसम में करनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर आपकी ग्राफ्टिंग इसलिए भी सूख जाती है कि आप सही समय पर ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं कि जिससे आपकी ग्राफ्टिंग सूख जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा लेंगे ग्राफ्टिंग टेप। दोस्तों हमें जो है ग्राफ्टिंग टेप नीचे की तरफ से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाना है और फिर ऊपर से जो है नीचे की तरफ आना है। और दोस्तों हमें इस ग्राफ्टिंग टेप को बिल्कुल टाइट करके बांध देना है और जो भी पोर्शन हमने कट किया है उसको पूरे को कवर कर देना है। अगर दोस्तों हम इसको अच्छे से टाइट नहीं बांधेंगे और उस पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर जो है हवा या फिर पानी अंदर चला जाएगा और हमारी ग्राफ्टिंग का जो ज्वाइंट है उसके अंदर फंगस लग जाएगी और दोस्तों हमारी ग्राफ्टिंग जो है अच्छे से सफल नहीं हो पाएगी। और दोस्तों आप जो है इस प्रकार से इन बातों का अगर ख्याल रख के ग्राफ्टिंग करते हैं तो दोस्तों आपको भी बिल्कुल इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है 2-3 बार ऊपर नीचे करके जो है ग्राफ्टिंग टेप को लगा दिया है और बिल्कुल अच्छे से इसको टाइट बांध दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम इसके अंदर एक बिल्कुल अच्छे से टाइट करके गांठ बांध देंगे। और ये देखिए इस प्रकार से इसको नीचे से आपको निकाल करके बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों अगर हम ग्राफ्टिंग के करने की सही समय की बात करें तो दोस्तों जैसे ही आम के पौधे उगते हैं यानी कि जैसे ही अगस्त सितंबर का महीना आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो दोस्तों अगर आप बारिश के सीज़न में अपने आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप जनवरी फरवरी के महीने में आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें भी जो है बिल्कुल अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमने जो है इस पौधे को ज़मीन से उखाड़ लिया था
और दोस्तों अगर आपका पौधा पहले से ही ज़मीन में लगा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है तो दोस्तों आपको उसको उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पौधे को वहीं पर भी लगे लगाए ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो है पहले पौधे को उखाड़ लिया था। और दोस्तों अगर आप जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपके आम के पौधे के साथ गुठली लगी हुई होनी चाहिए। अगर आप बिना गुठली लगे हुए आम के पौधे को ज़मीन से उखाड़ के उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे और बाद में इस प्रकार से आप उसको ग्रो बैग के अंदर लगाएंगे तो दोस्तों आपका पौधा मर जाएगा। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आपको एक ऐसे पौधे को ही उखाड़ना है कि जिसके साथ गुठली लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ समय के लिए जो पौधा है वो अपना भोजन गुठली से ही प्राप्त करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको अपने पौधे को लगा देना है और दोस्तों उसके बाद इसके ऊपर इस प्रकार से पॉलीथीन लगा देना है। और दोस्तों इस पॉलीथीन को हमें तब तक नहीं उतारना है जब तक हमारे पौधे पर नया नया फुटाव आना ना शुरू हो जाए। और दोस्तों हमें बीच के अंदर इसको खोल करके भी नहीं देखना है कि हमारी जो ब्रांच है वो कैसी चल रही है। आप कोशिश करें कि पारदर्शी जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर से हमारी जो ब्रांच है हमें दिखती रहनी चाहिए। और इस पौधे को दोस्तों हमें सीधा ही सूरज की किरणों के सामने भी नहीं रखना है, हमें इसको एक ठंडे स्थान के अंदर रखना है कि जहाँ पर नमी बनी रहे और सूरज की किरणें इसके ऊपर ना पड़े। और दोस्तों कुछ दिन के बाद आपको भी कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं। दोस्तों इस पौधे पर भी हमने कुछ दिन पहले ही ग्राफ्टिंग की थी और अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आप अपने गार्डन में बिल्कुल देसी जो है पौधे आप उगाकर उनके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।